साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 78 पीपीएससी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में। यूजुअली हम अदर सब्जेक्ट को एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन हम करंट अफेयर्स को शायद उतनी गहनता से एनालाइज नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके पास 78 बीपीएससी जो 13 दिसंबर को पहले वाला हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर्स के लाया हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है इसके। तो चलिए इस वीडियो में एक-एक करके क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला साथी में यहाँ पे क्वेश्चन था ये कि कहाँ पे टॉप लीडर ऑफ हमास जो इस्माइल हानिया था उसको असैसिनेट किया गया था, इज़राइली एयर स्ट्राइक में। तो ये ईरान था। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो हमारे लिए अब रिलेवेंट नहीं है, बट इस पे कुछ रिमार्क्स हैं अपने पास। ये बहुत ही हाइलाइटेड था क्वेश्चन। ये अगर आप सोर्स को ट्रेस करेंगे तो ये आपको ऑब्वियसली पेपर में तो मिल जाएगा, द हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, उसमें आपको मिल जाएगा या कोई भी पेपर में। अपार्ट फ्रॉम ये यूजुअली मैगजीन में भी आपको मिल जाएगा, चाहे आपने स्पीडी कर रखी हो फॉलो, या आपने आई दृष्टि फॉलो कर रखी हो, या आपने एडिटोरियल कर रखी हो। ये क्वेश्चन को अगर अपन रेट करेंगे तो ये क्वेश्चन को अपन इजी लेवल के क्वेश्चन में रख सकते हैं। लेकिन जस्ट इसके एडजेसेंट जो 27 नंबर क्वेश्चन था जिसमें क्रिजल की रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू अ क्रिजल रेटिंग रिपोर्ट, हाउ मच इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द फाइनेंशियल ईयर बाय द फाइनेंशियल ईयर 2030 इन इंडिया। साथियों, ये क्वेश्चन को मैं टफ रेट करूंगा, और इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रेस करेंगे तो ये बहुत ही डेटा, इस तरह के डेटा को याद रख पाना एक तो मुश्किल है, और ये थोड़े से थीम से हट के मुझे लगा। तो ये क्वेश्चन को ईदर यू कुड हैव स्किप्ड, क्योंकि इसका एग्जैक्ट सोर्स शायद न्यूज़पेपर में कभी आया हो, बट इतना क्रिजिल रेटिंग रिपोर्ट, क्रिजिल कोई ये ऐसी भी नहीं है कि हम उसके बॉन्ड मार्केट में कितना है उसको याद रख पाए। पहला वाला तो काफी फेमस था जो मैंने आपको बताया, वेरी इजी क्वेश्चन, सारे सोर्सेज में मिल जाएंगे अपने को। अब यही 27 नंबर क्वेश्चन, क्रिजल रेटिंग, ये कुड हैव बीन स्किप्ड, आप कर सकते थे। मुझे इसके एग्जैक्ट सोर्स के बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट टाइप का डेटा है, शायद अगर आप पढ़ भी लेते हो तो ये एग्जाम में प्रोड्यूस करना मुश्किल है। लेकिन जस्ट इसके बगल में जो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, नेम द कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम वेयर द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मोहन चरण मांझी। दो साथियों, उस समय पे इलेक्शन हुआ था उड़ीसा का, और इलेक्शन हुआ था, आप इस चीज को अपॉइंटमेंट से रिलेट कर सकते हैं, राइट। अब बट यहाँ पे उन्हें ये तो नहीं पूछा कि कहाँ का। ऑब्वियसली अगर ये पूछ लेंगे कि ओडिशा का न्यू सीएम है तो काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूछ लिया। ये आपको करंट अफेयर में कि मैगजीन में, आई दृष्टि वगैरह में मेरे हिसाब से मिल जाएगी, राइट। ऑल्सो आई थिंक सो एडिटोरिया में भी मिल जाती, लेकिन ये द हिंदू पेपर में तो ऑब्वियसली मिल जाती है न्यूज़। तो आप इसको अपॉइंटमेंट में लेके चलिए, लेकिन जो भी अपॉइंटमेंट्स आप पढ़ रहे हैं उसको हेयर एंड देयर थोड़ा डेप्थ में करने की कोशिश करें। और बिल्कुल ही ये फ्रंटलाइन न्यूज़ पे है। ये क्वेश्चन को मैं रेट करूंगा साथियों मॉडरेट, राइट, और इवन इजी टू मॉडरेट, वी कैन से कि ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से अपॉइंटमेंट और मेजर्स जो हेडलाइंस मेकिंग न्यूज़ है, ये भी हेडलाइन मेकिंग न्यूज़ है, और वो भी हेडलाइन मेकिंग न्यूज़ है, ये वाली भी। लेकिन इसके अपॉइंटमेंट के हेडर में अपन इसको रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, साथियों ये क्वेश्चन को मैं इंटरेस्टिंग भी बोलूँगा, और ऐसे सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं 68 में भी, 69th में भी, समवेयर और अदर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और खास करके इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा हो, मॉस्पी का कोई डेटा हो, उसको पूछा गया है। तो ये है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन डेटा फ्रॉम द मॉस्पी, which indices experience significant growth in the financial year। ऐसे क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ पूछ रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर 2023, राइट। क्वेश्चन को अपन मॉडरेट टू टफ में रख सकते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि अब तो एग्जाम हो चुका है। एग्जाम में आपका जो प्रेशर होता है वो वही समझ सकता है जो जो उस लेवल के प्रेशर को फील किया हो कभी या फील करता हो।
तो मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट टू टफ कहूँगा साथियों। और ये अगर क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप ले सकते थे जब आपकी इको में थोड़ी पकड़ अच्छी होती तो। अदर देन दैट ये अगेन द हिंदू में मिल जाता, बट अगेन ये बहुत ट्रिवियल है कि आपको एग्जैक्ट याद हो पाता वो उस चीज को। हाँ, आप कॉमन सेंस से शायद गेस करके ये क्वेश्चन को कर सकते थे, बट अगेन ये न्यूज़पेपर से शायद किया जा सकता था। अगेन ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू टफ में रखूंगा। तो ये इसका रिमार्क्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप देखिए दो चीज। आप यहाँ पे आपने देखा अपॉइंटमेंट से समवेयर और अदर रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक उसी तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों कि आफ्टर इलेक्शंस ऑफ 18 लोकसभा, इनमें से कौन से हु वाज अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल इन द मोदी गवर्नमेंट अपॉइंटेड। सो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। और साथियों देखिए, कभी भी बिहार से जब कोई मिनिस्टर्स बनते हैं तो वो तो हम ऑब्वियसली उस चीज को पढ़ते हैं, राइट। तो हमको ये क्वेश्चन को मैं बिल्कुल इजी में रखूंगा। बेगूसराय से गिरिराज सिंह जो है करंट एमपी है, राइट। प्रीवियसली ही वाज एमपी फ्रॉम नवादा, राइट। सो गिरिराज सिंह एंड ही इज द टेक्सटाइल मिनिस्टर। सो ये क्वेश्चन आप को आई थिंक सो आप क्वेश्चन ये कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था। अलॉन्ग विद दैट राजीव रंजन सिंह आपको उनकी भी मिनिस्ट्री पता होना चाहिए। एंड देन वी हैव चिराग पासवान, आपको उनकी भी मिनिस्ट्री पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बिहार के अगर कोई मिनिस्टर बन रहे हैं, आपको उनकी मिनिस्ट्री तो क्लियर ही होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन को इजी में रखेंगे। अगेन अपॉइंटमेंट में है और वेरी इजी क्वेश्चन। अगर मैं सोर्स की बात करूं साथियों, ये किसी भी सोर्स में रुटेरिया में भी मिल जाएगी, राइट, या आई दृष्टि में भी मिल जाएगी, एसपीडी में भी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ओर। Sheikh Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah appointed again the same appointment. I can sense that 3-4 questions has been sorted down और 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से पूछ लिए हैं। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो है साथियों कि ये जो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रिसेंट में देखिए। अब ये है न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के, अगेन सेम अपॉइंटमेंट वाला है, राइट। तो आपको इस पर्टिकुलर थीम को बहुत इस पर रगड़ के चलना है। और अपॉइंटमेंट से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 78 बीपीएससी के अलावा, 69 हो 68 हो, राइट। बट आप किस तरह से देखिए, अपॉइंटमेंट आपको एक मेजर थीम मिला, राइट, उसको आपका अपॉइंटमेंट को बहुत गहराई से आपको पढ़ लेना है, चाहे आप जो भी मैगजीन फॉलो करते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम देखें अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने बजट के क्वेश्चंस को भी इसमें रख दिया है ताकि आपको करंट जब आप बजट पढ़ते हैं तो आपको ये चीज ध्यान भी रहे और करंट से ही आप उसको रिलेट करके चलिए, राइट। क्योंकि बजट डायनेमिक है, अगेन चेंज हो जाता है। इसमें ये क्वेश्चन को मैं अगेन साथियों जो है इजी लेवल में रखूंगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता और वाला जो था सेल्फ रिलायंस फॉर वाइल वाला, दैट वाज इन वेरी मच न्यूज, राइट, कुड हैव बीन कवर्ड विद द बजट। इवन जो एडुटेरिया में आता है, आइदर हिस्ट्री में आता है, और कुड हैव बीन डन विद द हिंदू न्यूज़पेपर इटसेल्फ। तो ये क्वेश्चन को मैं इजी लेवल पे मानूंगा, सोर्सेज मैंने आपको बता दिया। तो आपने देखा कि बजट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑब्वियसली करंट अफेयर का पार्ट है, तो ये इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को साथियों मैं ऐसा कहूंगा कि ये अगला क्वेश्चन है। इन अप्रैल 2024 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ईदर रिजेक्टेड और एब्स्टेंट फ्रॉम वोटिंग फॉर प्रपोजल। थोड़ा ट्रिवियल है बट काफी हेडलाइन न्यूज है। आपने देखा किस तरह से हेडलाइन न्यूज के ही क्वेश्चंस को यहाँ पे फ्रेम किया जा रहा है, राइट। तो ये और ऑब्वियसली वन लाइनर है। 69 में थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन देखने को मिला था, बट मोर और लेस जो है वन लाइनर क्वेश्चन है। कितने एब्सेंट हुए, राइट, इधर रिजेक्टेड और एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग। तो आपको जब भी यूएन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी साथियों, राइट, और कोई बिल पास हो रहा हो वहाँ पे, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई एक्टिविटी हो रही हो, मेजर एक्टिविटी, और ऑब्वियसली पैलेस्टाइन से रिलेटेड न्यूज था, तो ये मेजर ही था। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कहूंगा, बट इजी टू मॉडरेट में आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन का अगेन सोर्स मैं बताऊं तो आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन सारे सोर्सेज में मिल जाएंगे, और नहीं तो द हिंदू में तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। आइदर हिस्ट्री में भी ये मिल जाएगा क्वेश्चंस। अदर देन दैट आई थिंक सो मॉक के पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए होंगे।
किसी भी इंस्टीट्यूट के अगर आप ढंग के मॉक लगाए होंगे आपने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी एंड आल्सो वेरी बकवास क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ टिपिकली क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी स्किप्ड और व्हिच शुड हैव बीन स्किप्ड। पूरा आप ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट डेट याद रखना साथियों, मेरे हिसाब से इट इज डिफिकल्ट, एंड दैट टू एग्जाम इज टेकिंग प्लेस इन 2024 एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चन विच इज वे लेट। क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे मेरे अनुसार से। ये क्वेश्चन कोई अपने सेंस का नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को अगेन टफ बोलूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टिपिकल डेट को पूछ रहा है। माइट हैव बीन पॉसिबल कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए था। बाय द वे साथियों, ये सेट जी का है पेपर है। मैं एनीवे आपको ऑफिशियल आंसर की से आंसर बता ही रहा हूँ। आंसर अब रिलेवेंट रहा भी नहीं गया है, हमको थीम पकड़ के चलना है। अपॉइंटमेंट मिला, हेडलाइन न्यूज मिला, यूएन रिलेटेड एक्टिविटीज मिले। अगेन इस साथियों ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, ये रिपीट हुआ है। फिर है व्हाट वाज द थीम। देखिए, अब थीम के ऊपर हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है, और खास करके ओलंपिक का थीम आपको पता होना चाहिए, या कोई नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसके थीम पता होने चाहिए। तो थीम या मैस्कट अब जो है वो सारी चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन को मैं अगेन इजी टू मॉडरेट में रखूंगा, और आपको ओलंपिक से रिलेटेड तो ऑब्वियसली ओलंपिक हो या स्पोर्ट्स में आपका जो भी विंबलडन हो या फ्रेंच ओपन हो, इन सब पे आपको गुड कमांड चाहिए। स्पोर्ट में आपको इन सब चीज़ों को छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। ईज़ी है, आपको थीम तो ऑब्वियसली एडुटेरिया में मिल जाएगा, आई दृष्टि में मिल जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन को ईज़ी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। अब आते हैं साथियों, इसमें जीवीए पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे का। अब मैं इसलिए इसमें इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन ऐड किया हूँ, ताकि आपको वो चीज़ रिकॉल होने में भी, और अब जब अभी आप सर्वे पढ़ेंगे तो वो उसके साथ-साथ करंट के साथ आपको ये चीज़ें रिकॉल करने में आसानी रहेंगी। तो ऑब्वियसली जीवी एट करंट प्राइसेस अगेन ईज़ी है। इकोनॉमिक सर्वे से स्ट्रेट फॉरवर्ड उठाया हुआ क्वेश्चन है। कहीं से भी इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर पाएँगे। अब चलते हैं आगे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मैरीटाइम। देखिए, बायलैटरल एक्सरसाइज या आप ट्राइलेटरल एक्सरसाइज या मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, आपको वो याद होना चाहिए। जिमिक्स जापान इंडिया का बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। पूछ रहा है हेल्ड दिस ईयर वेयर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको इजी मैं कहूँगा। आपको एक्सरसाइजेस जो है साथियों आपको याद होने चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन एडुटेरियम मिल जाएगा, आइदर स्ट्रीम में मिल जाएगा, और अदर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, हेडलाइन के मेजर न्यूज हो गए। आपको तीन थीम्स अभी तक बहुत अच्छे से मिल गई हैं, राइट। अगेन ब्रिक्स का किसने लिया है चेयरमैनशिप जनवरी 1 2024 को साथियों। तो ब्रिक्स हो, शार्क से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो, तो जैसा कि साथियों हम लोगों ने देखा कि ब्रिक्स से रिलेटेड हो, या क्वेश्चन रिलेटेड हो शार्क से, या कोई भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, आपको चाहे वो G20 से रिलेटेड हो, G7 से रिलेटेड हो, आपको इन सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से टैकल करना है, राइट। और ये क्वेश्चन को इजी मैं कंसिडर करूँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपको कोई भी मैगजीन में मिल जाएगी, चाहे एडिटोरिया हो, आई दृष्टि हो, या एसपीडी हो, किसी भी में भी मिल जाएगी, और ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में तो ये मिल ही जाएगी। तो आपको ये चीज़ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहे यूएन से रिलेटेड कोई रिज़ॉल्यूशन पास हो रहा हो, उन सब पे आपको फोकस करना है। आगे आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे रिपीटेड लग रहा है, 68 69th में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, मे बी आई थिंक सो ये सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है। और हमने पहले भी देखा था कि अभी एनएसएसओ से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर अपन ने पूछा गया है इस एग्जाम में। तो बाय हाउ मच डिड द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज, थोड़ा सा डिफिकल्टी याद रख पाना। क्वेश्चन को मॉडरेट कहूंगा सिंस रिपीटेटेड क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। तो आपको इस तरह से एनएसओ कीवर्ड हो चाहे एनएसओ हो, आपको एनएसएस ऑब्वियसली, तो आपको उस चीज पे ध्यान रखना है।
आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हेडलाइन इन्फ्लेशन के ऊपर था दोस्तों, इसे आयोग ने डिलीट कर दिया, बट अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है और मुझे इवन डिलीट भी नहीं करते तो भी ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन का एग्जैक्ट डेटा याद रखना थोड़ा मुश्किल है। दिस क्वेश्चन आई वुड कंसिडर एज द टफ वन। वाई? बिकॉज ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट नंबरिंग, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, तो क्वेश्चन कुड हैव बीन स्किप्ड। और सो स्ट्रेस नहीं करेंगे सिंस क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको स्किप ही करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। नाउ नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ, ऑब्वियसली मैंने अभी बोला था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, चाहे कोई भी हो, डब्ल्यूटीओ हो, G20 हो, राइट, वर्ल्ड बैंक का कुछ न्यूज़ हो, एस आपका सार्क का हो, एससीओ हो, राइट, आपको इन सब चीज़ों, G7 हो, ऑल दोज थिंग्स, यूएन से रिलेटेड कोई भी रिजोल्यूशन हो, इन सारे चीज़ों को काफ़ी गहनता से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट वहाँ से पिक किए जाते हैं। इजी क्वेश्चन कहूँगा, आपको एडिटोरिया में मिल जाएगा, राइट, और दिस could be easily found in either history as well. Also, this question could be easily traced in other magazines as well, न्यूज़पेपर में तो मिल ही जाएगा, राइट। दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। अगेन मैं इसे इजी कहूँगा, इसलिए इजी कहूँगा क्योंकि बुक आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, काफ़ी बुक फेमस है, आर अश्विन लिखी थी। तो बुक्स एंड ऑथर, आपको एक थीम मिला फिर से, बुक्स एंड ऑथर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बोला, अपॉइंटमेंट्स और टिपिकल हेडलाइन न्यूज़, राइट, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर डोनाल्ड ट्रम्प, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, इजी क्वेश्चन है, प्लेस का नाम पूछ रहा था और ये मेजर इंसिडेंट था, राइट, कोई भी मैगजीन में भी मिल जाएगा और आपने न्यूज़पेपर फॉलो कर रखा है तो वहाँ पे मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन को, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, साथियों ये क्वेश्चन आपको एडुटेरिया में मिल जाएगी, आइदर स्ट्रीम में भी आई गेस तो मिल जाएगी ये क्वेश्चन, राइट, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एक कॉलम सेपरेट बना के दे के रखता है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये वाला तो मेजर न्यूज़ था और ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये अगेन ईज़ी क्वेश्चन साथियों, क्योंकि ये आपको फर्स्ट, ये कीवर्ड देखना, फर्स्ट, राइट, अभी और आएगा क्वेश्चन फर्स्ट वाले पे। तो फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड था और ये आपको अगेन एडुटेरिया में मिल जाएगा और अदर में मिल जाएगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द बजट प्रायोरिटी, अगेन बजट से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बजट में क्या विकसित भारत में इंक्लूड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, अगर आपने बजट कर रखा होगा क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द, ये भी काफ़ी, देखिए हेडलाइन न्यूज़ है ये पूरी, अमन शरावत वाली, राइट, हेडलाइन न्यूज़ से ये पिक किया गया है और आप इसको स्पोर्ट्स, राइट, अब ऊपर ओलंपिक का थीम पूछ रखा था, राइट, अब वहाँ पे पेरिस ओलंपिक में कितने केजी में उनको मेडल मिला है, राइट, फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर, तो आपको ये क्वेश्चन इजी है। स्पोर्ट्स में आपको ओलंपिक से रिलेटेड ऑब्वियसली, या कोई मेजर जहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है इंडिया में, जैसे जीकू केस वाला न्यूज़ था, राइट, तो वो सब आपको ध्यान देखना है। फिर है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी आफ्टर द चेंजेस मेड इन मार्च 24 फॉर सीनियर सिटीजन्स टू वोट बाय पोस्टल बैलेट, ईसीआई कोई चेंज कर रही है, अगेन इसको आप मेजर न्यूज़ से वाले से कर सकते हैं, और दिस क्वेश्चन कुड बी इजीली ट्रेस्ड इन अदर न्यूज़, अदर सोर्सेज आल्सो। तो ये आपको, आप इस क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं, बल्कि इजी ही बोलूँगा मैं इसे, और ये क्वेश्चन भी इजी लेवल का था, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन में आप मिस्टेक करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल बढ़ जाएगी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ये आपका था शोम्पेन ट्राइब पे, फर्स्ट, फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला जिधर आपको देखिए बहुत ध्यान से उसको याद करना है, पढ़ना है, राइट, मेमोराइज करना है, क्योंकि है वन लाइनर, है ना। पीवीटीजीस आपको, अगर आप 69 के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, वहाँ पे वो ऑलरेडी पीवीटीजीस से क्वेश्चन एक उन्होंने पूछा था, क्राइटेरिया वाला, राइट। सेम पीवीटीजीस को कहाँ पे, ये डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज किया है इन्होंने, अंडमान निकोबार, ये न्यूज़पेपर में था, आपको मैगजीन में मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन को आप इसमें
कंसिडर कर सकते हैं। बिफोर द अपॉइंटमेंट, अगला क्वेश्चन है, बिफोर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2024, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह वाज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट सीट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लेकिन थोड़ा टिपिकल है कि पहले कहाँ के थे, बट स्टिल अपॉइंटमेंट वाले पोर्शन को से ये क्वेश्चन हो सकता था अगर थोड़ा इलेबोरेटिव रहता, जैसे आई दृष्टि वाले में प्रोबेबली ये हो जाता और न्यूज़पेपर से भी होने का चांस था, बट थोड़ा ये क्वेश्चन को मैं बोलूँगा मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है, राइट। बट अगेन अपॉइंटमेंट थीम है, उसको थोड़े इलेबोरेट वे में आपको इस बार गहनता से देखना है साथियों, आगे पीछे दाया बाया उसका सारा कुछ। रुचिरा कंबोज, और देखिए यूनाइटेड नेशंस फेवरेट है इनका, यूएन अदर बॉडीज इनकी फेवरेट है, एकदम दबा के पढ़ना है, यूएन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, राइट, बुक फेमस बुक, राइट, वो चीज। बट ये क्वेश्चन को स्टिल मैं मॉडरेट टू टफ करूँ कंसिडर करूंगा, राइट, है ना। कि क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट रुचिरा कंबोज हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम एन इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन और रुचिरा कंबोज हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस, कुड बी 68 और 69 आई गेस सो, राइट। तो वहां पे था। तो उसके पहले एक क्या थी वो उनके बारे में पूछ रहा है, राइट, उनसे रिलेटेड। सो ये आपको जो था क्वेश्चन द हिंदू में ये तो इजीली ट्रेसेबल है, अदर मैगजीन में आई डोंट थिंक सो ये इसको इलेबोरेट वे में दिया होगा। फ्रेंच ओपन आ गया, ओलंपिक, फ्रेंच ओपन, राइट, मोटो, थीम्स, विंबलडन, ये सब एकदम छोड़ने का नहीं, ओके, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो आप वहां से कर लेंगे, ये मैगजीन में ट्रेस कर सकते हैं, ड्यूटेरियम मिल जाएगा, स्पीडी, आई दृष्टि, कोई भी, है ना, वहाँ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118 वुमेन ऑफ फॉलोइंग अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट ये वाला फर्स्ट वाले को ना जिधर भी मिले ध्यान दे के करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को तो अपन इजी में रखेंगे साथियों, ये थोड़ा सा मॉडरेट में रख सकते हैं, बट फर्स्ट ट्वाइस, राइट, ये अदर मैगजीन्स में भी मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिल्म बाय पायल कपाड़िया फॉर विच शी बिकेम द फर्स्ट। फर्स्ट, इनको बहुत ही फर्स्ट से लगाव है, आप भी फर्स्ट से लगाव कर लो, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जितना न्यूज़ में है कुछ छोड़ने का नहीं। इंडियन फिल्म मेकर टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल। सो ऑल वी इमेजिन लाइट, अब तो आंसर रिलेवेंट है नहीं अपने लिए, थीम अपन कैप्चर करें तो फर्स्ट वाला थीम को अपने को काफी ध्यान से देख के चलना है साथियों, कि आपने देखा कि किस तरह से फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है। चलते हैं अगले की ओर। Who is the winner of prestigious Goldman Environmental Prize 2024 from the region of Asia? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको अपन डिफिकल्ट में कंसिडर करेंगे। डिफिकल्ट तो आलोक शुक्ला, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइजेस, कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्राइज या ऑनर्स, ऑब्वियसली पुराना थीम है ऑनर्स वाला, तो आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगेन देखिए फर्स्ट विच कंट्री, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछ रखा है, इसके पहले न्यू लॉ जो लाया था अदर कंट्री, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। और सेम चीज विच विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून इन जून 2024, तो आप ये चीज देख सकते हैं। अगला है 142, what is the current profession of the young UP woman Aarti, who was conferred as the ML Coolies Women Empowerment Award by King Charles III? So ये क्वेश्चन को तो मैं साथियों मॉडरेट कहूँगा, बट आइदर स्ट्रीम में क्वेश्चन शायद मिल जाता, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन किए गए हैं, मैं आपको ये यहीं पे तक था, लेकिन मैं आपको एक बार समराइज कर सक देता हूँ। इम्पॉर्टेंट themes for 71st also, right, 71st, सॉरी 71st बीपीएससी, इसको मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप उस चीज को अच्छे से देख पाए, याद कर पाए। सबसे पहले फर्स्ट जिधर भी दिखे वो फर्स्ट वाले को छोड़ने का नहीं। दूसरा, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एग्जाम्पल डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक, राइट, फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेन G20, G7, राइट,
और जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएन, उनसे रिलेटेड न्यूज़ को, कोई रिज़ॉल्यूशन वगैरह को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हेडलाइन न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से उसका दायाँ-बायाँ देखना है। अपॉइंटमेंट्स को पढ़ना है बहुत अच्छे से। बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ना है, राइट? और बुक्स एंड ऑथर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कंट्री न्यू लॉ ब्रिंग कर रही है, न्यू लॉ बाय एनी कंट्री, राइट? प्लस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्राइज़ कॉन्फर किया जा रहा है ना? वो, या कोई वुमेन एम्पावरमेंट के अराउंड कुछ न्यूज़ हो रही है तो, है ना? क्योंकि आपने पायल वाला क्वेश्चन को देखा, है ना? और उसके बाद अभी ये रिक्शा ड्राइवर वाले का क्वेश्चन आपने देखा, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये रिक्शा ड्राइवर वाला, है ना? आरती जिनका नाम था, तो वो हो वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड। सो ये सारे थीम्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज़ेज़ ऑब्वियसली, है ना? एक्सरसाइज़ेज़, तो ये आपको ध्यान में देके चलना है, इन सारे थीम्स को। सो आप इन सब थीम्स को तो कर ही करके जाएँगे। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स के भी मैंने आपको बताया कि मेजर क्रैक्स से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इन सारे थीम को तो करेंगे ही करेंगे। कोशिश करिएगा साथियों कि एमसीक्यू ज़रूर लगाएँ, ठीक है? आप ऑब्वियसली मॉक लगाएँगे, करंट अफेयर्स के मॉक को भी उतनी ही सीरियसली लीजिएगा, और आपके दिमाग में अगर ये सब थीम्स सेट हैं, राइट? तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपको अगर वीडियो ठीक-ठाक लगी होगी, तो अपना प्यार दिखाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो ला पाऊँ। आपने वीडियो को देखा और इस तमाम जानकारी को सुना। आपका सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएँ। थैंक यू वेरी मच।